जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BEGC 134 के चैप्टर नंबर 12 के बारे में, जो कि क्या है, प्रजा का ए नोवेल इन ट्रांसलेशन, कि जो नोवेल है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है, उसको कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है, जो कि हम क्वेश्चन आंसर की मदद से पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। फिर जो प्रजा है जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, इंग्लिश वर्जन है इसका एज ए ट्रांसलेशन नोवेल। तो इसको क्या है, ओडिया नोवेल है ओरिजिनली, और इसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। ठीक है, फिर इसमें बात करेंगे इसमें कौन सी लैंग्वेज, किस टाइप की लैंग्वेज यूज़ की गई है। फिर अगला बात करेंगे इसमें कोलोक्युलिज्म के बारे में, कि कोलोक्युलिज्म क्या है। फिर बात करेंगे जो इसमें पोएटिक प्रोज का यूज़ किया गया है, जो इसमें वर्ड और इकोज यूज़ किए गए हैं, और जो इसमें सॉन्ग्स का प्रयोग किया गया है वो किस प्रकार के हैं। फिर जो कंसाइडरेशंस हैं इसके बारे में। फिर ट्रांसलेशन टू एंड फ्रॉम अदर लैंग्वेजेज, जो इसका ट्रांसलेशन किया गया है और जो अदर लैंग्वेज से इसमें ट्रांसलेशन किया गया है उसके बारे में इसमें बात करेंगे। जो प्रजा एज ए इंडियन टेल ऑफ सर्वाइवल, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो ये पूरा कंप्लीट देखेंगे हम क्वेश्चन आंसर की मदद से। तो इससे क्या होगा, आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो किस टाइप के आएंगे वो देख पाएंगे। मैं इतनी श्योरिटी से कहता हूँ कि अगर आप जो मैं क्वेश्चन आंसर करवा लेता हूँ वो कर लेते हैं तो 100% पूरा कंप्लीट जो क्वेश्चन पेपर होगा एग्जाम में वो आप पूरा कवर कर लेंगे विदाउट एनी डाउट। तो 100% आप इससे कवर कर सकते हैं। आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं होगा, बल्कि आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो अगर आपको कोई भी गेस्ट पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर के सोल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए, सोल्ड असाइनमेंट चाहिए, एग्जाम नोट्स चाहिए, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए बात करते हैं अब इस क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, आउटलाइन द काइंड ऑफ लैंग्वेजेस यूज इन प्रजा। तो जो प्रजा नोवेल है इसमें किस प्रकार की लैंग्वेज यूज़ की गई है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले आपको मैं शॉर्ट ब्रीफ दे देता हूँ कि इसमें किस प्रकार की लैंग्वेज यूज़ की गई है। जो प्रजा है उसमें लैंग्वेज थोड़ी यूनिक है। तो मोहंती जी ने क्या किया, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज मिक्स करी है। इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, जो अनएजुकेटेड जो ट्राइबल्स हैं, लोग हैं उनके, वो क्या करते हैं, सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। और जो एजुकेटेड लोग हैं ना, जो पढ़े लिखे हैं, वो क्या करते हैं, थोड़ी पॉलिश्ड लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो दोनों में क्या है, क्लियर कॉन्ट्रास्ट हमें दिखाई पड़ता है। जो डेली यूज़ में आने वाली लैंग्वेज है ना, वो क्या है, कैजुअल फ्रेजेज हैं, लोकल एक्सप्रेशंस हैं। तो ये क्या है, नेचुरल फील देती है, जो नोवेल को क्या करती है, नेचुरल फील देती है। फिर देखेंगे इसमें कुछ पार्ट में क्या है, रिफाइंड लैंग्वेज यूज़ की गई है, जैसे कि डिस्क्रिप्शंस हो गई, नरेशंस हो गई। तो ये नोवेल को क्या है, थोड़ा आर्किटेक्ट बनाते हैं, जिससे क्या है, फॉर्मल स्टाइल इसमें देखने को मिलता है। तो सबसे यूनिक फीचर है इसमें क्या है, वर्ड का है, जो फ्रेजेज हैं, जो सेंटेंसेस हैं, उनमें क्या है, कभी एक्सप्लेन किया जाता है, कभी इनको एक्सप्लेन नहीं किया जाता। जो मोहंती जी द्वारा लैंग्वेजेस मिक्स करते हैं उसमें क्या है, हाफ सेंटेंस किसका है, ट्राइबल का है, हाफ किसका है, स्टैंडर्ड ओडिया का है। तो इससे क्या है, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट बनता है इस नोवेल में। जो लैंग्वेज की ब्लेंडिंग की गई है बहुत अच्छे तरीके से की गई है। प्रोज कई जगह पोएटिक हो जाते हैं, जो प्रोज है कई जगह पोएटिक दिखाई देते हैं। उनके जो राइम है, इमेजिनरी है, सॉन्ग्स है, तो पोइट्री जैसा उसमें फील आता है। तो इसमें क्या है, पोएटिक प्रोज हमें देखने को मिलता है। यह इफेक्ट ट्रांसलेशन में नहीं आता है। तो क्या करते हैं इसमें, जो जब इसका ओरिजिनल लैंग्वेज में लिखा गया है फिर उसको क्या ट्रांसलेट करते हैं, तो यह फील कम हो जाता है थोड़ा। तो ट्राइबल वर्ड्स उसमें क्या है, खो जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं। ओरिजिनल ज़्यादा पावरफुल लगता है। जो एक लिखा गया नोवेल है और एक ट्रांसलेटेड नोवेल है, उसमें यही फ़र्क है। तो उसमें क्या है, थोड़ी फील कम हो जाती है। तो इसमें पूरा क्या है, सिंपल लैंग्वेज है, कोलोक्यूअल लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, लिटरेरी और ट्राइबल पोएटिक है। कोलोक्यूअल होता क्या है, कोलोक्यूअल लैंग्वेज होती है लोकल लैंग्वेज, वहाँ लोकल जो लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि आप कहीं हरियाणा से तो हरियाणवी टोन का, हरियाणवी भाषा का यूज़ कर रहे हैं। आप गुजरात के हैं तो गुजराती यूज़ कर रहे हैं, और तमिल से हैं तो तमिलियन यूज़ कर रहे हैं। तो इस प्रकार क्या है, लोकल लैंग्वेज को कोलोक्यूअल बोलते हैं। तो अब बात करते हैं इसमें, अगर आप एग्जाम में आता है तो इसको लिखोगे कैसे। बिल्कुल ईजी है। तो पहले इसको सिंपल भाषा का प्रयोग करते हैं। ईजी है। इन प्रजा, इन नोवेल रिटन ओरिजिनली इन ओडिया। तो प्रजा किस में लिखा गया था, ओडिया में। वन ऑफ द मोस्ट notable aspect for study is the use of different kind of language। तो इसकी खास बात क्या है, इसमें बहुत सारी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है। द लैंग्वेज ऑफ द अनएजुकेटेड कॉन्ट्रास्ट विद द लैंग्वेज ऑफ द एजुकेटेड। तो इसमें एक कॉन्ट्रास्ट बनता है एजुकेटेड और अनएजुकेटेड लोगों के बीच में, क्योंकि एजुकेटेड लोग क्या करते हैं, पॉलिश्ड लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, और अनएजुकेटेड लोग क्या है, जो उनकी सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। कॉमन लैंग्वेज मिक्स विद द
पोलिश्ड लिटरेरी लैंग्वेज, तो इसमें क्या है, कॉमन लैंग्वेज क्या होती है, मिक्स हो जाती है पोलिश लैंग्वेज के साथ। एंड प्रोज लीन टुवर्ड पोएट्री, और वो पोएट्री का रूप ले लेती हैं। बाई एंड लार्ज द पार्ट ऑफ लैंग्वेज प्लेज इन बिल्डिंग द नोवेल इज ग्रेट, तो इसमें क्या है, जो लैंग्वेज एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। द लैंग्वेज ऑफ द सिंपल इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द दैट इज एजुकेटेड करेक्टर्स, जो उनकी सिंपल लैंग्वेज है वो क्या है, एजुकेटेड लोगों की जो पोलिश लैंग्वेज है उससे बहुत अलग है। गोपीनाथ मोहंती मेक्स यूज ऑफ नंबर ऑफ फ्रेजेज फ्रॉम द ट्राइबल टंग्स, तो उन्होंने क्या है, बहुत सारे फ्रेज क्या किए हैं, ट्राइबल भाषा से बनाए हैं। ही समटाइम्स ऐड इनटू ए टेक्स्ट कपल ऑफ सेंटेंसेज, तो वो क्या है, बहुत सारे सेंटेंसेज जोड़ देते हैं, एक टर्म जोड़ देते हैं, फ्यू वर्ड कुछ शब्द जोड़ देते हैं, फ्रेजेज टेकन फ्रॉम द ट्राइबल लैंग्वेज, तो उन्होंने क्या किया है, जो उनकी ओरिजिनल लैंग्वेज थी ट्राइबल लैंग्वेज उनको लिया है। एट मैनी स्पॉट ही हैज केयरफुली डिस्क्राइब्ड सम ऑफ दीज फ्रेजेज एट सर्टेन अदर स्पॉट ही लीव्स इट टू द रीडर थॉट्स, उन्हें क्या किया है, कुछ जो फ्रेजेज हैं उसको केयरफुली डिस्क्राइब किया है, कुछ को छोड़ दिया है, मतलब पूरा सबको एक्सप्लेन नहीं किया है। एंड इन सच केसेस द सेटिंग प्रोवाइड्स द रीजन, तो इसमें कुछ रीजन है सेटिंग के लिए, तो उन्होंने जो स्टाइल अपनाया है उसमें इसको एक्सप्लेन किया है। इमेजिन ए सेंटेंस वेयर हाफ ऑफ इट्स इन ट्राइबल डायलेक्ट, तो क्या है, एक सेंटेंस में आधा तो क्या है ट्राइबल लैंग्वेज का यूज किया गया है और आधा क्या है स्टैंडर्ड ओडिया में प्रयोग किया गया है। सेट अगेंस्ट ईच अदर बोथ द टंग बाय स्ट्रेस ऑन ईच अदर weight and identity go of a long way in growing the helpful option of the situation in question. These bits of tribal languages appear naturally in the text, तो ये क्या है, ये नेचुरली हमें टेक्स्ट में दिखाई देते हैं, बट दिस काइंड ऑफ एन इफेक्ट कैन नॉट पॉसिबली कैरिड ओवर द ट्रांसलेटेड वर्जन, तो ये इसका जो नेचुरल लैंग्वेज है जो ओरिजिनल लैंग्वेज में लिखी गई है, अगर इसको ट्रांसलेट करके दूसरी लैंग्वेज में लिखेंगे तो ये वाला फील उसमें नहीं आएगा, तो ये कहना चाहते हैं इस क्वेश्चन में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, हाउ डू यू डिफाइन कोलिक्यूल लैंग्वेज, तो आप कोलिक्यूल लैंग्वेज को कैसे डिफाइन करेंगे इसके बारे में है। तो अगर ये एग्जाम में आता है तो आपको लिखना कैसे है, किस सीक्वेंस में लिखता है, तो कोलिक्यूल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, जो डेली लाइफ में यूज़ होने वाली इनफॉर्मल लैंग्वेज है, जैसे कि नॉर्मल कन्वर्सेशन हो गया, जो कैजुअल वर्ड्स और फ्रेजेस हो गए, उसको बोलते हैं कोलिक्यूल लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि एवरीडे स्पीच में हमारे यूज में आती है। इसकी मेन फीचर क्या है, ये क्या होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं, नेचुरल होते हैं और रीजन बेस्ड एक्सप्रेशन होते हैं इनके, तो इनके क्या है, एक टोन होती है जो फिक्स्ड रीजन के हिसाब से होती है, तो यह स्टैंडर्ड या फॉर्मल लैंग्वेज नहीं होती है, नॉन फॉर्मल लैंग्वेज होती है। नोवेल में इसका यूज़ क्यों होता है, क्योंकि करेक्टर को रियलिस्टिक बनाना होता है, जो लोकल कल्चर है उसको दिखाना होता है, तो रीडर्स को रियल फीलिंग आए, इसलिए इसको यूज़ करते हैं। कोलिक्यूल लैंग्वेज ट्रांसलेट करना मुश्किल क्यों हो जाता है, क्योंकि कल्चरल स्पेसिफिक वर्ड्स का यूज़ होता है, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं मिलता है उनका, तो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में सेम इफेक्ट में इसमें नहीं फील होता है, इसलिए इसकी क्या है, ट्रांसलेशन में हमें इसमें दिक्कत आती है। जो कोलिक्यूल लैंग्वेज कल्चर से जुड़ी होती है ना, उसमें क्या है, बिलीफ्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, जो लोकल हैबिट्स होती हैं उसके बारे में बात की गई होती है, इसलिए हर लैंग्वेज अलग अलग होती है उनका कल्चर के हिसाब से। तो इसमें क्या है, जो डेली स्पीच की भाषा है इनफॉर्मल है और कल्चरल बेस्ड है, तो ये क्या है, हमारी कोलिक्यूल लैंग्वेज है। आप इसको एग्जाम में लिखोगे कैसे वो देखते हैं। जो कॉमन लैंग्वेज रेफर्स टू द वर्ड्स फ्रेजेस दैट बिलोंग्स टू ए फैमिलियर स्पीच एंड डू नॉट यूनिफॉर्म्स और हाई स्पीच, तो ये क्या होती है, कॉमन लैंग्वेज होती है जिसमें फ्रेजेस और ये क्या होते हैं, फैमिलियर स्पीच होती है जो एक एरिया की होती है, तो ये क्या होती है, अनइनफॉर्म होती है, तो क्या एक फॉर्म में नहीं होती, परफॉर्म शेप में नहीं होती। इट इन टॉक्स बिटवीन डिफरेंट कैरेक्टर्स इन द नॉवेल्स यू फाइंड काउंटलेस कैजुअल फ्रेजेस दैट आर डीपली फिक्स्ड इन द कल्चर ऑफ द प्लेस, तो कई बार आप क्या नॉवल पढ़ते हैं जो दो कैरेक्टर बात कर रहे होते हैं तो उनमें कैजुअल फ्रेजेस का यूज किया गया होता है जो उनके कल्चरल से बिलोंग करते हैं। एंड द ट्रांसलेटर कैन एट द बेस्ट मेक अटेम्प्ट टुवर्ड गेस ड्यू, तो जो जब ट्रांसलेटर इसको पढ़ता है और ट्रांसलेट करता है तो वो अपना बेस्ट अटेम्प्ट करता है कि उसको ट्रांसलेट अच्छे से करे। टू द लैक ऑफ द मैचेज इन द गोल लैंग्वेज, फिर भी क्या उसमें कुछ ना कुछ मिस हो ही जाता है। इफ समवन ऑफ द कॉमन वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर गिवन डायरेक्ट ट्रांसलेशन, अगर कुछ वर्ड्स दे दिए जाएं डायरेक्ट ट्रांसलेशन में तो वो करना मुश्किल होता है। देन देयर माइट बी कन्फ्यूजन, तो कन्फ्यूजन हो सकता है। द मीनिंग एंड इट रिजल्ट रिमेनिंग इन द ओरिजिनल, तो कई बार क्या होता है उसका जो मेन रिजल्ट होता है जो बताना चाहता है वो थोड़ा मिस हो जाता है। To give casual phrases that have their origins deep in the beliefs and culture of their into other languages,
तो कई बार क्या होते हैं, जो उनके कैजुअल फ्रेजेज होते हैं, जो उनके रोज जो डीप मीनिंग होते हैं उनके कल्चर के, वो क्या कई बार मिस हो जाते हैं। लैंग्वेज इज इन द फैक्ट वेरी हार्ड बिकॉज अनदर लैंग्वेज मीन्स अनदर पीपल, अनदर कल्चर, अनदर बिलीव्स। तो कई बार क्या होते हैं, उनके अलग लैंग्वेज के अलग मीनिंग होते हैं, अलग लोग होते हैं, अलग कल्चर होता है, अलग विश्वास होते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा कोलिक्वल लैंग्वेज को हमने एक्सपीरियंस किया है, जो कि सिंपल है। जो कॉमन फ्रेजेस वगैरह यूज़ करते हैं, इनको थोड़ा ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, जो कि हमने समझा है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है व्हाई डू यू थिंक गोपीनाथ मोहंती प्रोज इज पोएटिक। तो उनकी जो लिखी गई है वो पोएटिक तरीके से क्यों है, अगर आप इसमें ऐसा क्यों मानते हैं। लेकिन मोहंती की राइटिंग क्या है, पोएटिक लगती है, क्योंकि उनकी राइटिंग में क्या है, म्यूजिक जैसा फ्लो है, रिदम है, साउंड है, स्मूथ फ्लो है। जो प्रोज पढ़ते हैं ना, तो उसके पढ़ते टाइम ऐसा फील होता है कि हम कोई पोइट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो म्यूजिकल स्टाइल है उसके कारण क्या फील होता है, ये पोइट्रिक है। नोवेल में सॉन्ग्स और लिरिक्स का यूज़ होता है, जैसे कि फोक सॉन्ग हो गए, उनके जो ट्राइबल्स हैं, उनके जो ट्राइबल चैंट्स हैं उनके बारे में बताया, उनके जो मंत्र हैं उनके बारे में। तो ये क्या है, उनके पोएटिक इफेक्ट को बढ़ाता है। तो सॉन्ग लाइक एलिमेंट्स क्या करते हैं, उसमें पोएटिक इफेक्ट को डालते हैं। मोहंती इमेजेस और श्यामबोल को यूज़ करते हैं। तो वो क्या करते हैं, मोहंती जी ने मतलब ऐसी कला लिखी है जिससे क्या है, हमारे सामने एक पिक्चर बनती है, और उन्होंने कुछ श्यामबोल का भी प्रयोग किया है। जैसे कि क्या है, नेचर इमेजिनरी किया है, जो प्रकृति के बीच में, जंगल के बीच में रहते हैं। कुछ सिंबल्स का प्रयोग किया है, विजुअल डिस्क्रिप्शन दिखाए हैं, जिससे रीडर क्या है, एक इमेज जैसा सीन है उसको क्रिएट कर सकता है। तो रिच इमेजिनरी है। तो इसमें क्या है, जो मेटाफोर्स लैंग्वेज को पोएटिक बनाते हैं, तो उन्होंने क्या किया है, मेटाफोर्स को यूज़ किया है, जिससे कंपैरिजन आता है, डीप मीनिंग आता है। तो सिंपल बात भी क्या है, आर्किटेक्ट बन जाती है, जिससे क्या है, एक फिगर बनता है, हमारे आंखों की इमेज बनती है। तो राइटिंग बहुत ज़्यादा क्या है, डीप और इमोशनल हो जाती है, जिससे क्या है, फीलिंग आती है, इंटेंसिटी आती है, और पोएट्री जैसी उसमें डेप्थ देखने को मिलती है। कई बार क्या करते हैं, प्रोज और पोएट्री का डिफरेंस खत्म हो जाता है, कि प्रोज क्या है, पोएट्री क्या है, तो उसकी क्या है, पोएट्री जैसी फील आने लगती है। तो इसमें क्या है, नैरेटिव और पोएटिक स्टाइल डाल देते हैं, और स्मूथ इंटीग्रेशन होता है उसमें। तो दोनों क्या क्या है, परफेक्ट मिक्स हो जाता है। और जो ओरिजिनल ओडिया टेक्स्ट और भी क्या है, पोएटिक है। तो ये क्या जो पढ़ रहे हैं ना, वो ट्रांसलेटेड है, ओरिजिनल लैंग्वेज ओडिया है, तो उसमें और ज़्यादा फील आता है। ट्रांसलेशन में क्या है, कुछ ब्यूटी, कुछ फीलिंग खो जाती है, जो कल्चरल उनके नॉन्स है ना, वो मिस हो जाते हैं। तो ओरिजिनल क्या है, और ज़्यादा पोएटिक लगती है हमें। तो ये क्या है, हमारा जो लिखा गया है गोपीनाथ मोहंती द्वारा प्रजा, वो क्या है, थोड़ा पोएटिक फील होती है। गोपीनाथ मोहंती follows a musical styles in his novel at times because hard to tell the difference between the poetry। जब वो लिखते हैं ना, तो एक म्यूजिकल स्टाइल में लिखा है, जिस कारण क्या है, ये बताना मुश्किल है कि वो एक पोएटिक स्टाइल नहीं है। एंड द प्रोज इन द टेक्स्ट वी फाइंड प्लेंटी यूज ऑफ सॉन्ग्स। तो उसमें क्या है, सॉन्ग्स यूज़ किए, लिरिक्स यूज़ किए, स्पेल्स जिसे क्या बोलते हैं, मंत्र यूज़ किए हैं। इन एडिशन द टेक्स्ट इटसेल्फ इज ए पोएटिक इन स्टाइल। जो उन्होंने टेक्स्ट लिखे हैं ना, वो भी क्या है, एक पोएटिक स्टाइल में है। एंड द पोएटिक पार्ट्स ऑफ द नोवेल फिट इनटू द स्टोरी विद ग्रेस एंड ईज वाइल आस्किंग क्वेश्चन। जब इसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, तो एक हमारा क्या है, पोएट्री वाली फीलिंग आती है। एज डज द ट्रांसलेशन ऑफ द पोएट्री। जब इसको ट्रांसलेट किया जाता है, तो ऐसे ही फील हो रहा है कि हम एक पोएम को ट्रांसलेट कर रहे हैं। एट टाइम्स द स्टोरी वाइल शोविंग केस। जब क्या है, स्टोरी के टाइम क्या करते हैं, केस और सेटिंग टर्न्स इनटू डीप। उसमें क्या है, बहुत सारा डीप घुस जाते हैं, डीप मीनिंग होता है। एवन इन प्रोज वन फील कैन सर्टेन बीट एंड साउंड रीच्ड थ्रो वर्डिंग इमेज सिंबल एंड मेटाफोर्स। जब इसमें क्या है, जो इमेजेस, सिंबल और जो मेटाफोर्स यूज़ किए गए हैं, उसके कारण ये क्या, थोड़ी पोएटिक फील होती है। वट एवर द बेस्ट कुड बी टेकन इन ट्रांसलेशन इन टर्म ऑफ इमेजेस। तो जब इसको ट्रांसलेट करते हैं, दो इमेजेस के रूप में एंड मेटाफोर्स के रूप में, सिंबल्स कम इन द इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो क्या है, सिंबल्स में इंग्लिश ट्रांसलेशन आते हैं। बट द सेट्स ऑफ द डिफरेंस, उसमें कारण क्या है, थोड़ी कुछ ना कुछ चीज़ें कमी रह जाती हैं। पैरेलल्स इकोज रिमेन्स इन द सोर्स टेक्स्ट। जो उड़िया भाषा में है, वो उड़िया में रह जाते हैं, ट्रांसलेट में पूरे हो नहीं पाते। दैट इज टू से दैट इन द ओडिया टेक्स्ट, जो क्या है, हम एक उड़िया नोवेल पढ़ेंगे तब हमें ये फील होगा, जो ओरिजिनल में फील आता है वो और भी ज़्यादा पोएटिक है। तो इस प्रकार ये हम कह सकते हैं कि जो गोपीनाथ मोहंती द्वारा प्रजा जो नोवेल लिखा गया है, उसके जो प्रोज हैं वो पोएटिक हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इस ब्लॉक के चैप्टर नंबर 12 के लास्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है व्हाट डज ए लिटरेरी टेक्स्ट लूज इन द प्रोसेस ऑफ लिटरेरी
ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन सिर्फ वर्ड ही नहीं बदलता है, इसमें बहुत कुछ चीज़ें खो जाती है, जैसा कि हमने ऊपर बात किया है। एक तो ओडिया लैंग्वेज में हम नॉवल को पढ़ रहे हैं उसमें जो फील आती है, या एक जो ट्रांसलेटेड नॉवल में पढ़ेंगे उसमें जो फील आती है, तो इसमें क्या है बहुत सारी चीज़ें खो जाती है। सबसे बड़ी लॉस क्या होती है, उसके जो सॉन्ग का रिदम है वो खो जाता है, बीट खो जाती है, जो म्यूजिकल टोन है वो थोड़ी खो जाती है। ओरिजिनल में जो फीलिंग होती है वो ट्रांसलेशन में फीलिंग कभी नहीं आती। तो इस प्रकार इसमें हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। जो लैंग्वेज कल्चर से जुड़ी होती है ना, जो ट्राइबल्स वर्ड्स हैं, जो ट्राइबल एक्सप्रेशंस हैं, वो क्या है ट्रांसलेशन में एग्जैक्ट मीनिंग नहीं आता है उसका, तो उसकी जो लॉस ऑफ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है वो हमें दिखाई देता है। और जो पोइटिक लैंग्वेज है वो ट्रांसलेशन करना उसका मुश्किल होता है, रिदम, फ्लो, स्टाइल और जो प्रोज का पोइटिक इफेक्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है। और जो कुछ चीज़ें क्या है ट्रांसलेट नहीं होती, जैसे कि उनके मंत्र, सॉन्ग और ट्राइबल फ्रेजेज उनके चेंज नहीं होते हैं। ऑथर जानबूझ के क्या है उन्हें एक्सप्लेन नहीं करता है, और इमोशंस भी पूरी तरह ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। ओरिजिनल डेप्थ कम हो जाती है, सेम फीलिंग नहीं आती है। और डिफरेंस करेक्टर अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे कि ट्राइबल लैंग्वेज, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, और जो ट्रांसलेशन में यह डिफरेंस मेंटेन करना मुश्किल होता है। तो ट्रांसलेशन में बहुत सारी दिक्कत आती है। तो इसको आप समझेंगे कैसे, जो इनकी साउंड है, जो इनके कल्चर है, जो स्टाइल है, इमोशंस है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा खो जाता है। तो जब इसको लिटरेरी को ट्रांसलेट करते हैं तो क्या दिक्कत आती है वो हम इसमें बात करेंगे, क्या क्या हो जाता है। साउंड इज़ प्रोबेबली द मोस्ट मेन पार्ट ऑफ द सॉन्ग्स एंड द सॉन्ग्स पोएम। जब कोई हम किसको चेंज करते हैं तो उसकी जो आवाज़ होती है ना वो उसका मेन पार्ट होती है। वहन दे रीड आउट द ओरिजिनल फॉर्म, जब उसको हम ओरिजिनल फॉर्म में पढ़ते हैं, पार्ट कैन बी सीन वेरी क्लियरली बट द ट्रांसलेशन, तो वो क्या है ओरिजिनल फील होता है, ओरिजिनल चीज़ लिखी गई है। बट जब ट्रांसलेशन करते हैं वी हार्डली फाइंड द म्यूजिक, जो ओरिजिनल म्यूजिक होता है वो हम बहुत मुश्किल से पाते हैं। दैट इज़ वाई द रीडर ऑफ द इंग्लिश, इसी कारण क्या है जो इंग्लिश का रीडर है वर्जन ऑफ द नोवेल डज मिस द म्यूजिक ऑफ द सॉन्ग्स यूज इन द टेक्स्ट। जब इसको इंग्लिश ट्रांसलेटेड नोवेल को पढ़ते हैं तो उसमें फीलिंग खो जाती है। मैनी अदर फ्रेजेस एंड द टर्म्स सेंटेंसेज वर्ड्स फ्रॉम द ट्राइबल टंग्स, बहुत सारे वर्ड और फीलिंग होती है जो ट्राइबल टंग्स के होते हैं, यूज इन द नोवेल हैव नॉट बीन एक्सप्लेन्ड एट मैनी स्पोर्ट्स, तो क्या है इंग्लिश ट्रांसलेटेड नोवेल में वो एक्सप्लेन नहीं किए जाते हैं। इन द केस ऑफ सॉन्ग्स टू ऑथर हैज़ लेफ्ट देम अनएक्सप्लेन्ड, जब उसको ट्रांसलेट करते हैं तो ऑथर क्या करता है उसको अनएक्सप्लेन्ड छोड़ देता है। सर्टेन स्पोर्ट्स इट इज़ ट्रू दैट नाइदर द वोकल एक्सप्रेशन ऑफ द स्पेल और नॉर द बीट ऑफ द रिदम ऑफ द बेंगल्स, तो इसमें क्या है जो बहुत सारी वोकल एक्सप्रेशन है वो छूट जाती हैं पीछे। क्लैशिंग डांस सॉन्ग्स कुड बी प्रोवाइडेड इन इंग्लिश बट व्हेन द ऑथर वांट्स एवन इन द ओरिजिनल वर्जन टू कीप सर्टेन सॉन्ग्स अनएक्सप्लेन्ड इन प्रोज ट्रांसलेशंस, जब वो क्या करता है प्रोज का ट्रांसलेशन करता है तो बहुत सारी चीज़ें, गाने, सॉन्ग्स, फीलिंग्स क्या है अनट्रांसलेटेड रह जाती है। इन स्टैंडर्ड ओडिया फॉर्म में होती है वो हमें नहीं मिल पाती। टू कीप इट इन पर्पज एंड अटेम्प्टेड टू पुट इन ट्रांसलेशन इज टू डिस्ट्रॉय इज वेरी पर्पज, जो इसका पर्पज होता है, जो उसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो छूट जाती हैं। इन ट्रांसलेटिंग दिस नोवेल वन ऑफ द हार्डेस्ट टास्क लाइज इन कीपिंग द गैप बिटवीन द टाइप ऑफ लैंग्वेजेस यूज फॉर इफेक्ट क्वाइट इज कीपिंग विद द करेक्टर्स एंड देयर बैकग्राउंड्स। जब उसको ट्रांसलेट करते हैं ना, जो ओरिजिनल लिखा है उसमें क्या है ट्राइबल लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया है, उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनके वर्ड्स हैं यूज़ किए गए हैं, बट ट्रांसलेशन एक सिंपल लैंग्वेज है वो एक लैंग्वेज में चेंज हो जाती है। तो इस कारण क्या है बहुत सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं, उनका जो नेचुरल चीज़ है, जो नेचुरल फिनोमिना है, उस टाइम पर रियल घटित होने वाली चीज़ें हैं वो पेंडिंग रह जाती हैं। दैट पार्ट सम अदर एस्पेक्ट लाइक द म्यूजिक ऑफ द सॉन्ग्स, तो उस कारण क्या है म्यूजिक के कुछ सॉन्ग्स, डीप पोएटिक लैंग्वेज और द टर्न ऑफ फ्रेजेस और टू ए पीपल टू क्रिएट इशू फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसलेशंस, तो इसके कारण क्या है इस इशू के कारण जो ट्रांसलेशन में कुछ इशू आते हैं, बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। तो इस प्रकार ये हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के साथ ये ब्लॉक हमारा यहीं कंप्लीट होता है। ब्लॉक 3 हमने कंप्लीट कर दिया है। अब देखेंगे हम ब्लॉक नंबर 4 अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो ब्लॉक 4 की मैं एक पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो लेके आऊँगा जिससे आपको ब्लॉक 4 को समझने में आसानी होगी, और इसकी भी मैंने एक कॉन्सेप्ट वीडियो डाल रखी है जिससे समझकर आप पूरे इस चैप्टर को या पूरे ब्लॉक को आसानी से कवर कर सकते हैं। अगर कोई भी इस ब्लॉक से क्वेश्चन आता है तो जो मैंने कॉन्सेप्ट क्लास बना रखी है उसको पढ़ के अगर आप वहीं से एग्जाम में लिख दोगे तो भी आपके अच्छे 60% से अबो मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे। तो ये ऐसे हमारा चैप्टर नंबर 12 था। तो अगर आपको एग्जाम की तैयारी करनी है तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, और आपको कोई भी गेस्ट पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर के सोल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप इन्हें पा सकते हैं, हमारे पास डिमांड दे सकते हैं।
अगर आपने अभी तक असाइनमेंट जमा नहीं कराए तो अपने असाइनमेंट जमा करा दें, और आपको कोई रिक्वायरमेंट हो तो हमसे व्हाट्सअप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं, या कोई हेल्प चाहिए तो प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।